आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दनादन दन होंगे, एकदम पूरे जोश में होंगे। इस बार रेलवे में नौकरी ठोक देनी है हर हाल में, एनटीपीसी में। तो देखो, सबसे पहले फॉर्म भरा रहा है तो इसमें दो तरह की वैकेंसी है। मैंने कई तरह के वीडियो बना के मैं आपको अपलोड कर दिया हूँ। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं मेरे, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, यूट्यूब चैनल में स्टार दिए जाके, वहाँ पे आप सारा देखिए वीडियो, ठीक है। अब ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि 12th बेस पे हम कौन सा पोस्ट भरें, सबसे बेस्ट कौन सा पोस्ट है, कहीं गड़बड़ा तो नहीं गया, क्योंकि इसमें टाइपिंग वाला भी एक पोस्ट है, बिना टाइपिंग वाला पोस्ट है। टाइपिंग अच्छी है तो भरें, टाइपिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में, बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन मैं आपको 12th बेस पे, 12वीं वाले पे आप कौन सा पोस्ट भरेंगे और सबसे जो बेस्ट होगा मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, 12th बेस पे कई तरह के पोस्ट आए हैं, 12th बेस पे कई तरह के पोस्ट आए हैं, लेकिन सबसे जो इसमें बेस्ट पोस्ट है वो है टीसी का और सीसी का। पोस्ट भी अच्छे हैं और जॉब भी रॉयल होता है। सबसे बेस्ट पहला जो है वो है टीसी, टिकट कलेक्टर। ये ट्रेन क्लर्क आप समझ लीजिए, टिकट कलेक्टर भी बोलते हैं। इसमें ये 12th बेस पे है ये, ठीक है। इसमें 72 सीटें हैं। देखिए, सीट से कभी फर्क नहीं पड़ता है, आप थोड़ी सी समझ लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस हिसाब से फॉर्म भरते हैं कि किस जोन में कितनी सीटें आई हैं, जो ज़्यादा सीट आई है उस पर फॉर्म भरेंगे। ऐसा कभी मत सोचना, ये सब बेवकूफ़पना है, समझ गए ना। आप पढ़ने पे फोकस करो, टैलेंटेड बनो। टैलेंटेड बनोगे ना तो एक सीट वैकेंसी निकलेगी ना तो उसमें आपका होगा। यूपीएससी में आईएएस जो आईपीएस बनते, कलेक्टर बनते, कितनी सीटें होती है वैकेंसी? कलेक्टर कितने सीटें होते हैं? साल में 100 से 200 सीटें होती है। उसी में बच्चा भरता है कि नहीं भरता, उसी में टॉप कर जाता है कोई। ये सब फालतू की चीजें हैं। बात को बेस समझ लीजिए और फॉर्म भर के सीधे पढ़ने पर लग जाइए। पढ़ने पर फोकस के, नौकरी मिलेगी पढ़ने से। ये सब चीजें फालतू पे चीजें जब फोकस नहीं करने पे। हाँ, बेस समझना जरूरी है। तो एक टीसी का फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा कॉमर्शियल क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। 2022 सीटें हैं इसके अंतर्गत, 2022। आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। पढ़ोगे तो नौकरी लगेगी, ज्यादा सीट वाले भी भरोगे, नहीं पढ़ोगे नौकरी नहीं लगेगी। कम सीट वाले भी भरोगे, पढ़ोगे, मेहनत करोगे, नौकरी लग जाएगी। तो आप ये दो फॉर्म 12th चीज पे भर सकते हैं। अब 12th पे मान लीजिए एक जूनियर क्लर्क का भी है, अकाउंटेंट का भी है, लेकिन इसमें 12th पास के बाद एक स्किल टेस्ट है टाइपिंग का, इन दोनों के अंतर्गत। तो अब आप जिस स्टूडेंट्स की टाइपिंग अच्छी हो, टाइपिंग अच्छी मत होने का मतलब क्या है समझो। अगर आपकी 30-35 की स्पीड है ना तो आप मत फॉर्म भरना, ये ध्यान रखना। हाँ, आपको लिखा हुआ है वहां पे कि 30-35 मिनट पर वर्ड चाहिए, ना ना ना, आप गलत समझ, 30-35 वर्ड ना, वो लिखा हुआ है। आप जो प्रैक्टिस या कहीं पे आप कोई कोचिंग 200-500 रुपया में ज्वाइन कर लेते हैं, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ज्वाइन कर लेते हैं और आप मान लीजिए छोटे छोटे वर्ड पर प्रैक्टिस करके 30-35-40 कर ले आते हैं, आपको एग्जामिनेशन हॉल में वो धोखा दे जाएगा। आपको मैं बता दूं कि वहां जो पैसेज आता है, जो वहां स्टोरी आती है, उसमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो एक डिपार्टमेंटल पैसेज होता है, डिपार्टमेंटल वर्ड्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स होते हैं जो आपको टाइप करना होता है। तो आपकी स्पीड अगर बहुत अच्छी हो, 50 प्लस जा रहा हो, आपकी स्पीड जो सीखे हैं उसमें 50 प्लस स्पीड जा रहा है, तभी आप ये फॉर्म भरना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, एकदम स्पीड घटती है। दूसरी बात, आप छोटे छोटे वर्ड पर सीखे रहते हैं। हाँ, आपकी टाइपिंग अच्छी है, 50 प्लस है, बड़े बड़े से वर्ड्स, आप एक्सपीरियंस है, 4-5 साल से टाइपिंग कर रहे हैं, तो आंख मूंद के भर दीजिए। तब ये मत फॉर्म भरना, ये मोस्ट है तब आपके लिए। क्यों? कि फिर ये इसमें स्पेशल क्राइटेरिया हो गया, सारे बच्चे इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तब उनको नौकरी आपको लग जाएगी, ठीक है। ये स्पेशल है। अगर टाइपिंग खराब है तो क्यों? क्योंकि अगर पीटी निकल भी गया, सीबीटी 1 सीबीटी निकल भी गया, तब फिर ये टाइपिंग स्किल में छट जाओगे। अगर 30-35 स्पीड है तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा अनुभव है 12-15 सालों का, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, 35-40 वाले की कभी नहीं होती, छट के आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएससी सीएचएसएल में इसी वजह से छट जाता है। तो वो लिखा है, लेकिन उसके पीछे का राज जानना बहुत जरूरी है कि वो 35 मिनट पर मिनट आपको वर्ड करना है, वो कैसे वर्ड्स होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल का माइंड का प्रेशर होता है, तो आप ऐसे मत करना। हाँ, अच्छी है तो मैं पहले बता दिया हूं, आप ये भर सकते हैं, तब ये मत भरना। नहीं, अगर डाउट है तो ये भरो, क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट नहीं है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 पास करोगे, डायरेक्ट नौकरी लगेगी उसके बाद। आई बात समझ में? आप फॉर्म तो भर दिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब लेकिन फॉर्म भरने से तो होगा नहीं, बार बार कर रहा हूं, मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी तो तभी करोगे जब एक सही मार्गदर्शन मिले, सही कंटेंट मिले, नहीं तो भटकते चले जाओगे। तो मैं आपके लिए एक जबरदस्त बैच लेके आया हूं, जबरदस्त, क्योंकि आपके और आपके सक्सेस के बीच में अगर कोई काल खड़ा है वो है मैथ, क्योंकि जानते हैं आपको इंग्लिश आती नहीं है। इसमें रीजनिंग, जीके, जीएस और मैथ, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है वो मैथ, क्योंकि ये हार्ड होता है।
आपको पता है आज के डेट में पढ़ना सब, किसी पेपर को हल्के मत लेना, रीजनिंग को भी हल्के मत लेना, जीके जीएस को भी हल्के मत लेना, सब पढ़ो। लेकिन ये पेपर कंपैरिजनिंग देखोगे अगर तो ये ज्यादा हार्ड होता है। तो मैं मैथ का एक धांसू बैच लेकर आया हूं आपके लिए, जिसमें मैं आपको संपूर्ण रेलवे मैथ कंप्लीट करवाऊंगा, कंप्लीट करता हूं आर पार, पूरा अर्थमेटिक यानी कि पूरा अंक गणित प्लस पूरा एडवांस मैथ टोटल, क्योंकि आपको पता है इसमें एडवांस मैथ भी हाई लेवल आता है, बहुत अच्छा मैथ होता है इसका, ठीक है। तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी और अभी से लगना पड़ेगा, कछुए की चाल चलनी पड़ेगी, धरफड़ धरफड़ करके खरगोश की चाल नहीं चलनी है। कम समय रहता है तब गड़बड़ा जाओगे, प्रेशर बढ़ेगा, ना इधर का रहेगा ना इधर का। अभी से आपको धीरे धीरे ही सही 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ना शुरू कर देना है, कभी प्रेशर नहीं पड़ेगा और पूरा कोर्स एकदम टाइम से हो जाएगा, रिवीजन भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बैच में जबरदस्त लाया हूं, पूरा मैथ में आपको कंप्लीट करवाऊंगा, अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ, पूरा मैथ तो कंप्लीट होगा ही होगा। साथ ही साथ मैं आपको अलग से विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मैं एक अलग से सेशन चलाऊंगा, जिसमें टॉप क्लास के जितने भी मैथ के क्वेश्चंस आए हैं ना, सारा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, अलग से करवाऊंगा, यानी कि डबल डोज मिलेगा। मैथ तो कवर होगा ही होगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मैं आपको प्रैक्टिस सेशन चलवाऊंगा। और इसकी फीस जो है मात्र 399 रुपया है, 399 रुपीज। और इसमें 1 साल की वैलिडिटी में दिया हूं आपको, क्लास नोट पीडीएफ फ्री, प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज फ्री, डाउट सेशन फ्री, रिकॉर्डिंग वीडियो फ्री, जब मर्जी हो तब आप देख सकते हैं, रात के 12 बजे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ज्वाइन कहाँ से करेंगे तो मैं बता दूं आपको, आप ज्वाइन करेंगे, आप अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाना, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लेना। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। वहाँ आप डालोगे मी स्टार रितेश झा, वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करेंगे, ऐप को खोलेंगे तो कहेगा रजिस्टर करने के लिए, रजिस्टर कर लीजिएगा, नाम नंबर ईमेल आईडी डालिएगा, एक पासवर्ड जरूर क्रिएट कर लेना ताकि आपका ऐप सेफ रहे, ठीक है। तो आप क्रिएट हो जाएगा, वो पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो ऐप रजिस्टर हो गया। फिर ऐप ओपन करेंगे, ऐप आपका जो है सो खुल जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया, 5 मिनट टाइम देंगे, 10 मिनट पूरा ऐप ही आप समझ जाएंगे। आप जैसे ही ऐप खोलेंगे तो ऑल कोर्स में जाएंगे, होम पेज खुलेगा, ऑल कोर्स में जाएंगे, ऑल कोर्स पे जाकर देखेंगे मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया है वहाँ पे। अभी एमटीएस की अभी तो पेपर होने वाला है, फिर एमटीएस 2025 में आपको पता है फरवरी मार्च में वैकेंसी आने वाली है, टाइम बहुत कम है। तो मैंने ज़बरदस्त बैच एमटीएस का किया है, 24 भी और 25 का भी। जीडी का फॉर्म भरे हैं, जीडी का जिस चीज़ के लिए एलिजिबल है सब फॉर्म भरिए, एक चीज़ पे डिपेंड कभी मत रहिए, हिंदुस्तान है, सब फॉर्म भरिए और स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, रोज़ का रोज़ पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए और एग्ज़ाम देते रहिए, ठीक है। एक समय अपने आप आता है, अपने आप नौकरी लग जाती है। खाली ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कोई दिक्कत हो तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी लिख देता हूँ, 7065408787, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इससे भी क्वेरी करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस पर पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ये व्हाट्सअप हमारा ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंटेंट भी जाता है, अब इसमें भी ऐड हो सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।